हमेशा सत्संग की लपक चाहे इच्छा रखनी चाहिए। जब सत्संग से दूर चलो जाओगे तो ये मन मोटा हो जाएगा, ना ये सेवा करेगा ना भजन करेगा, क्योंकि सत्संग वचन ही जीवों की संभाल करते हैं। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने हम सब जीवों को बचने बचाने के लिए, काल माया से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सत्संग ही जारी किया। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो धीरे 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 कभी न कभी ये मन वचनों को अवश्य मान लेगा। वैसे तो ये मानने वाला नहीं। ऋषि मुनि महात्माओं ने कितनी तपस्या की, लेकिन मन को नहीं मना पाए। हजारों वर्ष जंगलों में बेचारे शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, तरह तरह के कठिन योग किए, लेकिन ये शैतान मन नहीं माना। ये केवल संतों के वचनों से मानता है। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट, जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और उनके वचन बाण को आगे रखा तो ये मन मान जाता है। उससे तो नहीं मानता। ये जितने भी अवतारी शक्तियां आई, जिनको आपने भगवान का, मन ने उनको भी नहीं बख्शा। न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को, न रामकृष्ण को, न देवी देवताओं। ये जितने भी आपको बताए गए हैं, जिनकी आपने पूजा किया, लेकिन मन नहीं माना, पूजा से भी नहीं मानता। कितने आपने पूजा पाठ किया, कितना तीर्थ व्रत किया, हवन जब ते गंगा स्नान किया, लेकिन ये मन नहीं माना। ये गंगा जल से नहीं साफ हुआ कि ये तो सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिला तो ये मन पाक साफ हो गया। अब इसीलिए वचनों को सामने बैठ कर सुनना चाहिए, रूबरू, फेस टू फेस, आमने सामने। जब सुनोगे तो वचनों का सीधा प्रभाव मन बुद्धि चित्त में पड़ता है, तब ये शैतान कभी मान पाता है। और तुम इधर उधर छिपके बैठोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो जब ऋषि मुनियों ने नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास तो उतनी उम्र भी नहीं है, शरीर में वो शक्ति ताकत नहीं है, मन में कंट्रोल नियंत्रण नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, अच्छी संग सोबत नहीं, अच्छे कर्म नहीं, तो तुम कैसे मना लोगे उसको? तो कहा कि जब वो दया मिल जाए, बस ये दया का आधार है। जिसको दया का आधार मिल गया उसने अपने आप को संभाल लिया। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। क्रिया साध्य होती तो सब कर लेते, सबको नाम दान मिल गया था, युक्ति मिल गई, सब काम बना लिए होते, लेकिन नहीं। कहते कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। उनकी कृपा हो जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए और जीवों पर खुश हो जाए, तो वो किसी तरह से भी इसको कंट्रोल नियंत्रण में लगा सकते हैं। इसलिए कलयुग में जितने संत महापुरुष आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने आधार सत्संग का रखा। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता नहीं, सत्संग है। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आया कि तीन तीन युगों से हमें आपको शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगाया गया था, लेकिन उससे मन नहीं ठीक हुआ। वो तो इसलिए लगाया था कि तुम्हारा तन शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, इंद्रियां शुद्ध रहे, खान पान शुद्ध रहे, संग सोबत अच्छी यानी शुद्ध रहे और कर्म आप शुद्ध करें। तो फिर कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे तो तुम उनको पहचान लोगे, उनको पहचानने लगोगे। नहीं, उनकी पहचान बड़ी मुश्किल है। बहुत सीधे साधे तुम्हारे में हिल मिल जुल के रहते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं सकते। और वो समझाने दिखावे का काम भी नहीं करते। उनके यहाँ कोई दिखावट सजावट का काम नहीं होता। वो तो धीरज से मन को पकड़ेंगे और ये तीन आधार जो बनाए, अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो।
इसमें सत्संग सेवा सर्वोपरि रखी, क्योंकि सत्संग वचन आपको याद नहीं रहते। दुनिया की बातें याद रखोगे लेकिन सत्संग नहीं याद रहता, क्योंकि सत्संग मन को पकड़ता नहीं। ये तो गंदगी को पकड़ने वाला, वो भी भोगों की क्षणिक रस की गंदगी पकड़ता है, वो भी उसके हाथ नहीं लगता। जब 3 युग निकल गए भोगों की गंदगी पकड़ते पकड़ते, तब ये शब्द की पकड़ कैसे करेगा? तो कहा नहीं, सत्संग सुना। कहा सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन सत्संग सुनना तो बहुत सरल है, लेकिन वचनों को मन को पकड़ाना और मन को वचनों के अनुसार चलाना ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब दया से क्या नहीं हो सकता, लेकिन दया कब होगी? जब तुम्हारे दया की पात्रता हो। जब बर्तन पाक साफ होगा तभी वस्तु रुक सकती है। गंदे बर्तन में आप डाल दीजिए तो वस्तु खराब बर्तन। इसलिए ये बर्तन है, ये मनुष्य मंदिर पात्र है, इसकी पात्रता होना बहुत जरूरी है। अब ये पात्रता कैसे बनेगी? कहा सत्संग सुनाकर और सेवा में लगाकर और भजन कराकर। ये 3 रास्ते रखे थे। 3 रास्तों पर चलते रहो तो धीरे धीरे गंदगी निकल जाएगी और ये बर्तन पाक साफ पवित्र हो जाएगा। फिर इसमें कोई अच्छी चीज रुक जाएगी। आपको ऐसे सुनने से नहीं होता कुछ। जब तक आप करनी में नहीं उतरोगे कुछ नहीं, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने भाषण भी प्रवचन का विषय नहीं है, ये करनी का विषय। काल की करनी अलग और दयाल की करनी अलग। काल की करनी तो आप जानते हो, रोजी करते हो, रोजी उसमें फंसे हो। लेकिन दयाल की करनी क्या है? क्या कहते हैं? मन मारो तंजारो, इंद्रिय भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानिए। इतना तो हमें आपको करना पड़ेगा, कराया जाएगा। कोई भी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े लेकिन आपसे करा लिया जाएगा, क्योंकि कराने वाला इतना समर्थ है। कहा मैंने नामधन तो आपको दे दिया और नामधन की आपको तो चिंता नहीं है। आपने कानों से सुन लिया और मन ने स्वीकार किया नहीं, और सुनने से काम कोई बनता नहीं तो करने से बनेगा। तो कहा ठीक है, मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले थे। मन की पुरानी आदत भगनों की भोगों की तरफ, गंदे कर्मों की तरफ, गंदे खान पान की तरफ, गंदे यानी संग सुवत की तरफ पुरानी आदत। लेकिन इस आदत को धीरे धीरे बदल लोगे सत्संग सुनकर, सेवा में लगकर, भजन करके। यही आदत इबादत का रूप ले लेगी, इबादत बन जाएगी आपकी। तो ये चीजें सत्संग में आओ तो कुछ इच्छा रखा करो कि वचन मिल जाए, वचन मिल जाए। अब यह है सेवा में, इसलिए आपको लगाया जाता है कि सेवा ही मन को पाक साफ निर्मल पवित्र कर सकते। ये गंगा यमुना के जल से नहीं आप धो सकते, सत्संग जल जो कोई पावे मैला ही सब कट करे। कहा जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का यानी जल वचन पानी वचन मिल जाए और वो उन वचनों में मिल जाए, वचन उनमें मिल जाए। बस बात तो इसलिए है, तो हम वचनों को सुनते लेकिन उनमें मिल नहीं पाते, न वचनों को अपने में मिला पाते, न मतलब हम वचनों में मिल पाते। ये दूरी है, इसी दूरी को नजदीकी में बदलना है। कैसे बदलोगे? धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ। माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आए फल। करत करत अभ्यास के जलमत हुए सुजान और रसरी आवाज सिर पर पड़त निशान। पत्थर की शिला पहले कुएं में लोग रखते थे और जब रस्सी उस पर पानी खींचते थे तो धीरे 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 रगड़ से उस पर निशान बन जाता। यानी पत्थर पर भी निशान बन सकता। अभ्यास वो चीज, जब निरंतर अभ्यास करते रहोगे, नागा नहीं करोगे, सुबह शाम हाजिरी देते रहोगे, तो इस रगड़ से धीरे धीरे इसमें निशान बन जाएगा। जब निशान बन जाएगा तो सरल हो जाएगा आपको। अब वो निशान कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, किस तरह से बनेंगे,
उसी का तो ये सब प्रयास किया जा रहा कि पहले इस मन को पकड़ो, फिर इसको रगड़ो धीरे धीरे। ये रगड़, बचनों की रगड़ से ये पाक साफ हो जाए। जब रगड़ लगेगी बचनों की तो पाक साफ हो जाएगा, और जैसे पाक साफ हुआ तो धीरे धीरे ये निर्मलता और चरित्रता और पवित्रता की ओर बढ़ने लगेगा। जैसे इसकी शुरुआत हो गई, बस फिर देर क्या लगती। जैसे कनेक्शन अगर ठीक ठाक लगाओ तो स्विच ऑन करो तो हो जाएगा, लेकिन स्विच ऑन करने से बिजली नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं मिलेगा जब तक कनेक्शन सही नहीं। कनेक्शन माने लगाओ। जब तक आपका लगाओ, आपका प्रेम संत महापुरुषों के चरणों में और उनके वचनों में, उनकी शरण में नहीं होगा, तब तक भी कुछ होने वाला नहीं। देर तो इस बात की है कि हम आप वचनों को पकड़ नहीं पा रहे, उनकी तरफ से कोई देर नहीं। वो तो सब मसाला बनाए बैठे, कहा सब परिवर्तन का मसाला तैयार कर रखा, जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा उसी दिन तुम्हें सौंप दूंगा। वो तो सौंपना है, और सौंपना कैसे? जब आपके मानो 3 बच्चे हैं, जिस बच्चे को आप यानी कुछ काबिल समझते हो, क्योंकि 3 तरह के पुत्र होते हैं, पूत, सपूत और कपूत। अगर सपूत है तो आप दे दोगे, लेकिन कपूत है तो आप जिम्मेदारी नहीं देते। फिर ऐसे भक्तों में है आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के भक्त होते हैं। अगर ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं, एक ने कही एक ने मानी, और नानक कह गए दोनों ज्ञानी। वो ज्ञानी जो वचनों से उन्होंने जो इशारा किया, वचन आपके कान तक पहुंचाए, तुमने वचनों को माना और उनकी दया हो गई, बस इसी से काम बन गया। तो कानों का स्वभाव सुनने का है, वो अच्छा भी सुनते बुरा भी सुनते। इसीलिए काल ने चालाकी की, इस नासमान शरीर में 2 आंख बनाई, अच्छा भी देखो बुरा भी देखे, 2 कान अच्छा सुनो बुरा सुनो, 2 नाक अच्छी सुगंध बुरी सुगंध, 2 पैर अच्छी जगह चल के बुरी जगह चल के, 2 हाथ अच्छे और बुरे दोनों काम किया। लेकिन जो आत्मा का विषय है वो शरीर के अंदर ही बैठी है, लेकिन उसमें एक आंख है, एक कान, एक नाक। जहाँ एक है वहाँ निश्चल है। अरे भाई, लड़ाई तो 2 में होती है, जब 2 होंगे तो द्वंद झगड़ा होगा। जहाँ एक है वहाँ झगड़ा कुछ नहीं। अगर उस एक को एक रस होकर हम समझ लें, पकड़ लें, अपने में उतार लें, तो ये शरीर में 2 होते हुए भी ये कुछ नहीं करे, क्योंकि आप उधर चले गए। अब इधर से उधर कैसे जाना, किस तरीके से, किस युक्ति से हम जाएंगे, किस क्रिया से जाएंगे, बस इतना ही तो आपको करना और क्या करना। तो महापुरुषों ने बड़ी कोशिश की। जब कलयुग में संत महापुरुष आए, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हुए। इसके पहले संत नाम नहीं था, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में संत नाम, न सतयुग त्रेता द्वापर में संत नाम। संत नाम तो अभी कलयुग में, वो भी ये 5,500 वर्ष निकल गए। इसके बीच में अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला। उन्हीं से संत मत चला। संत मत माने सच्चा मत, सच्चा माने अजर अमर देश पहुंचाने वाली युक्ति, रास्ता, उसी को संत मत कहते। संत मत कोई बाहर का फिरका, कोई मत मतांतर ये नहीं है। वो जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना, इसको कहते हैं संत मत। ये है सच्चा रास्ता। हम लोग मन को जगाते रहते, मन को भड़काते रहते, मन भोगों की सैर कर रहा, उधर की तरफ जाने को तैयार नहीं होता। तो संत महापुरुष जब आए, उन्होंने और किसी को नहीं पकड़ा, न कोई तीरथ को, न मूरत को, न व्रत को, न हवन, न जब तक कुछ नहीं। और उन्होंने कह दिया कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग में
हमन जब तब यज्ञ पूजा पाठ पूछे क्यों कि आपका तन भी गंदा, मन भी गंदा, खान पान गंदा, इंद्रिया गंदी, कर्म गंदे, तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के गंदे भोगी विलासों जीवों के लिए केवल एक रास्ता रखा, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा का कोई साधन, कोई नियम, कोई युक्ति आपको करनी ही नहीं। यानी शरीर इंद्रियों की कोई साधन नहीं, सबको निषेध कर दिया। का केवल बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। आपको कुछ नहीं करना है, अपने इस दुश्मन मन के पीछे पड़ जाओ। दुश्मन हार गया, मान गया, आपकी विजय हो गई। अब हमें यही नहीं मालूम कि असली दुश्मन कौन है। हम कह रहे पड़ोसी खराब, ये खराब, वो खराब। अरे ये क्यों नहीं कहते हमारा मन ही खराब है? ये कभी आप स्वीकार नहीं करते हो कि मन खराब। ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराई क्यों सोचता, बुराई को इतनी जल्दी क्यों पकड़ता, बुराई की तरफ जल्दी क्यों जाता, ये अच्छाई भलाई और नेक कर्मों को क्यों नहीं करता? क्योंकि ये पुरानी आदत। तो महापुरुषों ने कहा अब आपको कुछ नहीं करना। कहते हैं पढ़ो तुम इसी के पीछे, इस अपने दुश्मन के पीछे पड़ जाओ जो तुम्हारे इस काम में रुकावट बाधा डाल रहा, जीवात्मा को जगने में, परमात्मा से मिलने में, उसको अपने घर जाने में ये बाधा डाल रहा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने शैतान मन को मार दिया। लेकिन ये बात समझ में किसी की आई नहीं, तो उनको मारते रहे, उनको मारते रहे, मतलब यानी अपने आप को बहादुर कहते रहे। अरे हिंसा कभी वीरता बहादुरी का प्रतीक नहीं होता है। हिंसा संघार सुधार नहीं होता। संघार तो संघार ही है, सुधार है। इसलिए कलयुग में जितनी यानी मतलब काल शक्तियां ये सतयुग त्रेता द्वापर में आई, उन्होंने मार काट करके सुधार किया। किसी को समझा बुझा के नहीं किया, मार काट करके। लेकिन कलयुग में संत बदारे उन्होंने कहा वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार करूंगा, और ऐसा सुधार, ऐसा चमत्कार जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसा अद्वितीय विलक्षण अनोखा परिवर्तन है। ये सुधार की नीति है, वैचारिक क्रांति। बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वैचारिक क्रांति यहां कभी रही नहीं। जो भी आया उसने मार काट हिंसा कर। वैसे पहले तो समझाया, जो चार नीतियां हैं, साम दाम भेद और दंड, चारों नीतियों का प्रयोग किया। पहले तो समझाया हो जाए, लेकिन जो इतना बिगड़ा था वो समझ में बात आई नहीं। फिर उन्होंने लानत दिया कि अगर तुम बात मान लोगे तो राजपाट मिल जाएगा, राजा हो जाएगा, धनी मानी तुम्हारा नाम हो जाएगा। इस पर भी नहीं माना तो कहा देखो हिरण्यकश्यप नहीं माना तो मारा गया, रावण इतना विद्वान था लेकिन नहीं माना तो मारा गया, और कंस कितना बहादुर था वो भी मारा गया। क्योंकि जिसने समय के जगाए नाम की महिमा को नहीं माना, नाम को जाना माना पहचाना नहीं, और नाम को लेकर जो शक्ति आई उसको भी नहीं माना पहचाना, वो सब मारे गए। इतिहास ये मारकाट का है, लेकिन सुधार नीति से परिवर्तन का इतिहास किसी का नहीं है। वो तो कलयुग में वादा किया सम्राट मालिक ने कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व का परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मेरे पास जो युक्ति है, वो भूमिका व्यवस्था जो आज के मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता, का वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। अब इस पर लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। क्यों? इनके सामने कोई ऐसा परिवर्तन का इतिहास तो है नहीं, कोई ऐसी लिखा पढ़ी, कोई ऐसी जानकारी नहीं, तो विश्वास हो तो कैसे हो?
तब उन्होंने कहा मैं सत्संग सुनाते सुनाते ही परिवर्तन करके दिखा दूंगा। धीरे धीरे इसमें छटनी हो जाए। जो सच्चे अच्छे जीव हैं, जिनको शब्द पकड़ना है वो तो बच जाएंगे, और जिनको रुपए पैसे और धन दौलत और मान सम्मान अधिकार और पद पकड़ना है वो चले जाएंगे। वो नहीं रुक पाएंगे। बात तो इसलिए हमें शब्द को पकड़ना, हमें अपनी मन की आदत शब्द वचनों को पकड़ने की लगानी चाहिए। जब वचन बाहर में पकड़ोगे तो अंदर में जो शब्द आ रहा ऊपर से, जिसको हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, ईश्वर वाणी कह के बताया, मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कह के कहा, लेकिन बात एक ही, और वो आवाज इसी में हो रही। उस ईंट पत्थर वाले मंदिर मस्जिद में नहीं हो रही। ये मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद जो परमात्मा खुदा ने अपने हाथ से निर्मित किया है, इसी में 24 घंटे घंटा संग बज रहे, आरतियां हो रही, शब्द आवाज आ रही, लेकिन बात यह है कि हमारी जीवात्मा का आंख और कान सब बंद है, तो सुनाई नहीं दे रहा। भाई अगर ये शरीर की 2 आंखें और 2 कान आपके बंद है, कुछ सुनाई दिखाई देगा। इसी तरह जब जीवात्मा का मुद्दतों से, वो जब से सत्यलोक से इधर आई है और मतलब मृतलोक मंडल में जब से फंस गई, तब से उसका कान बंद है, और ये जुक्ति कोई जानता नहीं। ये भी बताया ये जुक्ति किसी के पास है भी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने इसी अंतर्मुखी राज को खोलने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और उसमें जो उन्होंने उत्तरकांड लिखा, उत्तरकांड का मतलब जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी तुम्हारी समस्याओं का समाधान है, ऐसा उन्होंने लिखा। और ये तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं, ना कोई बताता अरे हमको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, बाकी पढ़ने से सुनने से हमारा क्या मतलब। लेकिन प्रश्नों का उत्तर तो उत्तरकांड में ही है। तो उन्होंने कहा ये जीवात्मा की आंख का नहीं खोलेगा कौन? क्या कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी? कहते नहीं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। कहा जब सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर आपको विश्वास हो जाए, और संयम ये है कि विषय वासनों की इच्छा न रहे, तो ये दया तुम्हारे पर हो जाएगी। इतना काम करना पड़ेगा। आगे उन्होंने और स्पष्टीकरण किया है कि भाई इस मानव जीवन का सुधार कौन करेगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा। वो भी कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ का सुलभ कर पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये काम सुलभ हो जाएगा। वो तो एक इशारे में हो जाए। अब वो इशारा कब समझ में आएगा, कितने दिन लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा, ये तो आपके करने पर निर्भर है। ये 750 वर्ष तो निकल गए, अभी समझ में तो किसी के आया नहीं। हाँ, किसी एक बात पर तो कृपा हुई है। अगर कृपा न होती तो प्रमाण उदाहरण कैसे बनता, तो वो तो किसी एक पर। लेकिन इस समय तो घोर कलकाल है, इसमें तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी तान है। कहा बनो तानो, अपनी अपनी तानो, और क्या करोगे तो महापुरुषों के वचन तो सुनोगे नहीं, उनके वचन तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मन बुद्धि चित्त के परे है। वो आत्मा का विषय है, और तुमने मन का विषय हमेशा पकड़ा है। ये जितने लिखे गए काले अक्षर, ये सब मन तक ही सीमित है, इनका संबंध आत्मा से बिल्कुल नहीं। तभी कहा वेद थके ब्रह्मा थके, और थकी गए शेष महेश, और गीता का गम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो उस देश से आते जहां इनकी किसी की पहुंच नहीं है। न ब्रह्मा पहुंचे, न विष्णु, न शंकर पहुंचे, न रामकृष्ण पहुंचे, न कोई देवी देवता पहुंचे। ये तो अपने अपने बीच के लोगों में आज भी बैठे, आज भी है। लेकिन बीच के लोग से सत्य लोग जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई विधान नहीं है। जिस जीवात्मा को जाना है वो पहले मृत्युलोक मंडल में मानव तन उसको मिल जाए,
और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, उनकी तुम्हारे पर दया हो जाए कि वो नाम की बख्शीश कर दे, नाम का रास्ता जुक्ति बता दे आपको, और फिर आप आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर उस नाम की युक्ति की कमाई करो, तब कहीं यह संभव है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुआशिक प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब सत्संग वचन सुनने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ये तो बड़ा सौभाग्य, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब संत महापुरुषों की शरण और उनके वचन सुनने को मिलते हैं। तो निश्चय हम लोग बड़े भाग्यशाली जो ये वचन मिल गए, समृद्धमाली मिल गए। लेकिन मिले तो, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं था, जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। मिले तो मिलने का मतलब क्या हो? अरे वो मिले तुम उनमें मिल जाते, यानी उनके बन जाते, उनको अपना बना लेते, इसी में तुम्हारा काम की अब तक शुरुआत हो जाती। लेकिन कुछ काल ने झगड़ा खड़ा किया और तुमको बहका दिया, बरमा दिया। ये मतलब यानी सब जगह अपनी चाल रखता है, क्योंकि जब से संत सदगुरु ने चरण काल की नगरी में रखे, तब से उसको बहुत चिंता हो गई, और उसको इतनी चिंता है इसलिए जीवों की फंसाने की नाना तरीके की युक्तियां सोचता रहता, नाना तरह के कर्म भोग तैयार करता रहता, उन्हीं कर्मों के भोगों के जाल में हमें आपको फंसाता रहता। हम समझते बड़ी दया हो रही है, हमको राज मिल गया, हम पाठ मिल गया, हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अब इनको बेचारों को क्या मालूम, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात मोहर शरीफों के खजाने थे, आज वो जमराजा की जूतियों की मार खा रहे पड़े नरकों में, नरकों में पड़े जूतियों की मार खा रहे, नहीं निकल पाए, क्योंकि निकलने का रास्ता नाम का आधार है, और नाम उस समय था नहीं, न नाम था, न नामी न अनामी, कोई नहीं आया था, वो तो रास्ता ही उस समय नहीं था। और वही पुरानी नीति रीति अपनाते कि हम राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। अरे ये बनना है कि बिगड़ना है? जिस बिगाड़ को बनाओ समझ रहे हो कितनी बड़ी भूल। जब वो राजे महाराजे नहीं बना पाए बन पाए तो तुम कहां से बन जाओ? तो ये काल की नीति रीति है, वो ऐसी व्यवस्था में तुमको फांस के रखेगा कि कभी निकलने नहीं देगा। अब कुछ नहीं तो गांव का प्रधान बन गए, तो हम लोग हमसे पूछने आए कि वही प्रधानी का चुनाव अरे क्यों बेवकूफत कर रहा है, क्यों अपना मानव जीवन खराब करने जा रहा है? चुनाव कभी कितने 70 साल में कितने चुनाव किए, और तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित भले का कोई काम चुना भी तक? कोई काम चुना गया? जब 70 साल में नहीं कर पाए तो तुम कहां से कर लोगे? अब तो बहुत खराब हो गया, अब तो हर पग खराब है, हर चढ़ फली खड़ी खराब, कब क्या होने लगे ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन महापुरुषों ने पहले इशारा किया कि वक्त बहुत खराब है, ऐसा खराब है उस खराबी को कोई मानो अपनी बुद्धि से दूर नहीं कर सकता, अपने भौतिक ज्ञान से समाधान नहीं कर सकता, लेकिन कि समझ में कहां आता है, और निरंतर फंसते चले जा रहे, फंसते चले।
हमें आपको किसी को नहीं समझाना, न अड़ोसी न पड़ोसी, इनको नहीं, केवल अपने मन को समझाने की कोशिश कर। महापुरुषों ने कहा कि तुम मन को कैसे समझाओगे, तो उन्होंने पूरी युक्ति बताई। कहा कि मन को समझाओ, मन मान जाएगा, जीवात्मा का साथ दे देगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। मन अपने घर पहुंच जाएगा, जीवात्मा अपने धाम चली जाएगी। तो महापुरुषों ने किस तरह से मन को समझाने की बात कही, और वो मन हमारे आप सबके पास है, और हमें आपको भी उसी तरह समझाना चाहिए जैसा उन्होंने समझाने की नीति, रास्ता, उपाय बताया। जरा सुन लीजिए दो वचन। अगर हम ऐसे कहते रहे तो आप कहोगे अपने मन से करके करें, तो जरा वचन सुन लीजिए कि जितने भी आए उन्होंने कहा क्या। उन्होंने राजपाट पकड़ा, धन दौलत पकड़ी, कि उन्होंने मन को पकड़ा। इसीलिए कहा कि 3 युगों से तुम फंसे पड़े हो, क्योंकि तुम मन का कहना और आज भी मन के कहे चले। उन्होंने कहा नहीं, मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हारा शरीर भी शुद्ध हो जाए, निरोग हो जाए, जीवात्मा मन दोनों पाक सा पवित्र हो जाए, अपने अपने घर पहुंचे, और हमेशा के लिए ये दुख दर्द मुसीबत भरा ये देश ही छूट जाए। तो हमें आपको कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि मन हमारे आपके पास है। अब जो जीवात्मा सतगुरु की शरण में जाकर वचनों को पकड़ करके अपने आप को जगा लेती, जागी हुई सूरत ही जगा सकती, सोई नहीं, जागी हुई। अब एक सूरत जागी आई, सारी सोई हुई सूरतों को जगा रही है, और तुम अपनी को भी नहीं जगा सकते। वो तो करोड़ों को जगा के ले जाएंगे, लेकिन तुम अपने को नहीं जगा पा रहे हो। तो जरा बच्चों को सुनिए, समझ में आ गया। जागी हुई सूरत अपने प्रिय मित्र यार दोस्त मन से क्या कह रही है कि मन रे मान बचन एक मेरा, मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। सूरज जीवात्मा अपने प्रिय मित्र मन से क्या कह रही है, ऐ मन मेरा एक वचन मान ले, मैंने तेरा सब माना, तू भोग करके कर्मानुसार जिन जिन योनियों में जाता रहा, मैं तेरे साथ लगी रही, क्योंकि मैंने वादा किया था कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं लौटूंगी, और मैं तुम्हारे साथ लगी, जबकि हमारा वो शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर का कोई भोग नहीं भोगती, कोई सामान नहीं प्रयोग करती, काल माया का कोई बनाया सामान का मैं प्रयोग नहीं करती हूँ, और फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तू मेरा एक वचन मान ले, मैंने तेरे सारे वचन माने, तू एक वचन मान ले जिसमें हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण है। क्या है वचन वो? देखो कितने लोग कह रहे, अब पहले याद दिलाएगी कि मन तू जब अपने यहाँ त्रिकुटी धाम में था तब तू क्या था, क्या हैसियत थी, और यही मन जब ब्रह्मा के शरीर में था, विष्णु के शरीर में, शंकर जी के शरीर में, रामकृष्ण देवी देवताओं के शरीर में, तब तेरी क्या महिमा थी, दुनिया तुमको पूछती थी। लेकिन आज तू इस भोगों की गंदगी में फंसकर अपने आप की सारी गौरव गरिमा को खो बैठा। अब वो धीरे धीरे याद दिला रही कि 3 लोक का नाम कहावे, 3 लोक का नाथ कहावे, 3 लोक का नाथ कहावे, 3 लोक
मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। अब अपने प्रिय मित्र को कैसे समझा रही? तो तीन लोक का नाथ, त्रिलोकी नाथ कहलाता था जब तू रामकृष्ण के शरीर में था। और तीन देव तेरा जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरी गुलामी करते, तेरे इशारे पर काम करते थे। लेकिन आज तू भोगों की गंदगी में फंसकर, इस मृत लोक मंडल में फंस करके अपनी क्या स्थिति तूने बनाई। आगे क्या कह रहे कि ऋषि मुनि सब पर हुकुम चलावे। 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 जति सती सब घेरा। जति सती सब घेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। तो जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उन पर भी तेरा हुक्म चलता था, तेरा हुक्म चलता था। लेकिन आज इस काल माया की नगरी में भोगों में फंसकर तूने अपनी क्या स्थिति बना रखी। कहते जति सती सब तेरा, सब तेरे घेरे अधिकार में, कंट्रोल नियंत्रण में रहते थे। लेकिन आज तेरी स्थिति क्या हो गई? आगे क्या पूछ रहे? एक एक वचन का याद दिलाएगी। ऐसे जब आपकी सूरत जाग जाएगी तब इस शैतान उनको समझाने लगेगी कि तेरे बस सुर नर मुनि योगी। 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 कोई तेरा हुक्म न टारा। कोई तेरा हुक्म न टारा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। असुर नर मुनि और योगी सब तेरे अधीन थे, तेरा हुक्म कहना आदेश मानते थे और तेरे हुक्म को कोई नहीं टालता था। लेकिन आज तेरी क्या हालत हो गई? इस काल माया के कर्मों के भोगों के जाल में फंसकर तूने अपनी सारी अहमियत, गौरव गरिमा को खो बैठा। आगे कह रहा हूं, क्या समझा के कि जिसे चाहे तिस रोग फसावे। जिसे चाहे तिस रोग फसावे। जिसे चाहे तिस जगत फसावे। जिसे चाहे तिस जगत फसावे। और चाहे तिस करे निबेरा। और जिस चाहे तिस करे निवेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। और सूरज जी बात पर क्या करी मन से? अरे तेरे में तो वो ताकत थी जिसको चाहे उसके संसार में फंसा दे। आज तू खुद ही फंस गया। तो सबको फंसा सकता था। जिसे चाहे उसे निकाल ले, जिसे चाहे उसे फंसा ले, ये शक्ति सामर्थ ताकत तेरे में थी और आज तू खुद ही फंस गया। कैसे याद दिलाएगी जहां फंसा?
तब उसको बेचैनी तड़प होगी, बिरह जगेगी कि नहीं नहीं बात तो मैं फंस चुका, मेरी ये अहमियत थी, मेरा ये अधिकार था, मेरे में शक्ति ताकत थी। और क्या कहें कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, तासे तुमसे करूं निहोरा, तासे तुमसे करूं निहोरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक जीवात्मा मेरा। करी मैंने ऐसी तेरी महिमा सुनी, इतना महान था, इतना तेरा शासन सब पर अधिकार चलता था, लेकिन आज ये क्या है, मैं याद दिला रहा हूं और तुमसे अब विनती कर रही हूँ। देखो कितनी आधीनी से, जर की सर्व समृत अजर अमर अविनाशी है, लेकिन फिर भी आधीनी दीनता में कैसी प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मन को मित्र बना लिया है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिने बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुखी में दुखी नहीं रहता है वो मित्र नहीं है, कहा उसको करोड़ों पाप लगते हैं। यहाँ तो जब सुख होगा तो साथी बन जाएंगे और दुख होगा तो किनारे कर लेंगे। लेकिन क्या कह रही, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऐसी महिमा सुनी है कि तीन ब्रह्मा विष्णु महादेव पर तेरा हुक्म, रामकृष्ण के शरीर में जब तू था सब तेरी पूजा करते, तेरे अधिकार में रहते। आज तू काल माया के देश में आकर और काल माया की पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में फंसकर तू हो क्या गया। आगे क्या कह रही है कि सतन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो किस तरह से समझाती। हमें आपको भी इसी तरह अपने शैतान मन को समझाना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी के समझाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब सारा समय अपने मन को समझाने में लगा दो। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, काबल शैतान के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही तो अटकलें और बाधा डाल रहा। तो क्या कह रहे हैं, इस तन नगरी तुच्छ देश में, कहा जो ये शरीर तुझे बार बार मिल रहा है ये तुच्छ है, बहुत ही क्षणिक है, नासमान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम आप रोते चिल्लाते आंसू बहाते प्रयास करके रह जाते, कुछ नहीं आता। कहा तू कैदी बन गया, भोगों का कैदी, गुलाम, और अंधकार में पड़ा हुआ है। आगे क्या कह रही कि सतगुरु मोह से कहा वचन एक, 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 मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे
मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। अब जीवात्मा देखो किस तरह समझा रही है अपने मन को। कह रहे सतगुरु मुझसे कहा वचन एक, मैंने उनके सत्संग में उनके वचनों को सुना और वो कहा कि जितनी जल्दी हो तुम अपने मित्र मन को साथ में लेके चलो, अभी सवेरा, अभी वक्त है। अगर ये भी निकल जाएगा फिर ये सब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आगे क्या कह रही है कि ताते तुम पे करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती। चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक। तो मैंने सत्संग में सदगुरु के वचनों को सुना है। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी तुम मन को साथ में लेकर चल पड़ो, अभी मौका अवसर है। अगर ये मानव शरीर का अवसर मौका निकल जाएगा फिर आपका काम कोई नहीं करेगा, फिर ये काम और किसी शरीर में नहीं बनेगा। पशुओं पक्षियों के मोटे तारे हाथी घोड़े वाले शरीरों में भी ये काम तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु ने अपने सत्संग में हमसे ये वचन कहा कि जितनी जल्दी हो मन को साथ में लेकर चलो, अभी सवेरा है, यानी वक्त है, अभी अवसर है। आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय मन त्यागो। करो भी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। जो विषय भोगों की गंदगी में तू फंसा है, कहा इससे जल्दी से निकल, इनका परित्याग कर दे, गंदगी को छोड़, करो अभी सुलझेरा। अभी ये स्थिति बिगड़ी हुई सुलझ सकती, बन सकती है। अगर ये मानो तरी शरीर में चूक गए फिर तुम किसी शरीर में कुछ नहीं कर सकते, वहां तो भोग ही भोग है। इसमें भोग योग दोनों है। अगर भोगों को छोड़कर नाम योग में लग जाओ तो काम बन जाएगा। कहा चूकना और चेतना, इसमें दोनों, चेत गए तो निकल गए और चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर ये काम पता नहीं आवन हो न हो। आगे क्या कह रहे कि तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई। क्या समझा के कह रहे हैं, मेरा तो कोई दूसरा साथी ना, न मैंने किसी को बनाया। कह रहे हैं कि तुम सा संगी और न कोई, कि तुम सा संगी और न कोई, सा संगी और न कोई। मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तू ही मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन
रे मान बचन एक मेरा। और तुम्हारे अलावा मेरा और कोई साथी नहीं, न और मैंने किसी से कभी वादा किया। तुमसे वादा जरूर किया जब मैं अपने घर से आ रही थी, बीच में तुम्हारा घर मिल गया, धाम मंडल त्रिकुटी धाम, वहां पर मैंने तुमको अपना साथी बना लिया कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख करके वापस चले आएंगे और बिना तुमको साथ ले मैं वापस नहीं आऊं, ये मैं वादा करती हूँ। इसी वादा वचनबद्धता में बेचारी फंस गई है, तो इंतजार कर रही, कह रहे तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं और हमारा कोई नहीं है। आगे क्या करी कि मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कितनी आदीनी से कह रही है, अब मुझ जैसी दासी का तुम कहना मानो, मैं तुम्हारी दासी, तुम मेरे स्वामी हो, जबकि वो कुछ नहीं, ये सब कुछ है। ये जरा मरण अविनाशी चेतन देश के रहने वाले, लेकिन जब मित्र बना लिया तो फिर आनाकानी क्या है, आगे पीछे क्या, छोटा बड़ा क्या है। कह रही कि मुझ दासी का कहना मानो, चलो गगन मंडल चल बांधो डेरा, जो तुम्हारा श्री धाम त्रिपुटी धाम, चलो वहां चलो और वहां मुकाम, तुम्हारा वो मुकाम है, वहां रहो और मैं पहुंचू सतगुरु दरबारा, मैं अपने मालिक के घर चली जाऊंगी। देखो किस तरह से समझा के कह रही है, और ये सबके लिए चेतावनी है, क्योंकि हमारे सबके पास मन है और सबके पास जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा भी सो रही जगी नहीं है। अगर सतगुरु के वचनों को सुनकर, नाम की युक्ति की पाकर अगर जगा ली होती तो आप भी अपने मन को समझाते इसी तरह। आगे क्या कह रही कि जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा, क्यों यहाँ दुख सुख सहो घनेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। कहा जब अपने घर पहुंच जाओगे तुम जैसे थे वैसे ही फिर हो जाओगे, फिर तुम्हारी वही महिमा गौरव गरिमा, वही मतलब मान प्रतिष्ठा तुम्हारी हो जाएगी। क्यों यहाँ दुख और सुख की ये नदियां है, दुख सुख क्यों है, उसको बर्दाश्त करो, क्यों यहाँ सहन कर रहे, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी। इसी सुख दुख की इच्छा में यहाँ फंसे बैठे हो कि शायद सुख मिल जाए, सुख मिल गया तो हंसने लगे और फिर दुख आए फिर रोने लगे। इसी हंसने रोने में जीवन जा रहा है। कितने जन्म लिया, कितने शरीर पाए, लेकिन स्थायी कोई चीज नहीं मिली। आगे क्या कहना कि सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले चलो घर फेरा, मन को संग ले चलो घर फेरा,
मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। कहते आपकी दया कृपा मेहरबानी करने के लिए पूरे सदगुरु आए, अधूरे नहीं पूरे। पूरा कौन है? शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा दूरा। जिन्होंने शब्द की कमाई की है, शब्द का भंडार खजाना जिनके पास, चलो उनके चरण शरण में चले, उनकी बात को सुने और माने और अपने घर चलने की तैयारी करें। आगे क्या कहें कि मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे। मैं हूँ सूरती पड़ी बस तेरे। बिन तुम मदद साध नहीं हेरा। बिन तुम मदद साथ नहीं हेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मैं सूरज जीवात्मा हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी, और बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। बगैर तुमको साथ लिए मैं शब्द का आधार पकड़ कर घर मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया। आगे क्या है? जो ये वचन कहने ना मानो। 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 तो 84 करे बसेरा। तो 84 करे बसेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। आज वो मैं सदगुरु के सत्संग में वचन सुन के आई हूँ। अगर तुम वचनों को नहीं मानोगे तो ये 4,84 योनियों का बसेरा तेरा कोई खत्म नहीं कर सकता। आगे क्या कह रही कि अब तुम दया करो मेरे ऊपर। 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 सुन बिनती खोलो धुनी खेरा। सुन बिनती खोलो नुरेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक वो मेरा। कितनी आधीनी से विनती कह रही, कहा तुम मेरे पर दया करो। तुम ये नहीं कह रही मैं तुम्हारे पर दया करूं, तुम्हें जगा रही हूँ। कहती है तुम मेरे पर दया करो और मेरी इस विनती को सुनो। चलो उधर जिधर तुम्हें घर बुलाने की आवाज आ रही, वहां पर तुझे घर बुलाने की आवाज। यहाँ भोगों में फंसाने की आवाज सुन रहा है और निरंतर उसी में फंस रहा है। चल उधर की तरफ जहां तेरे घर में पहुंचने की आवाज आ रही कि चलो घर तुम्हारा इधर है, मंडल इधर, मुकाम इधर है। आगे क्या है कि हम तुम दोनों चढ़े आधार पर। हम तुम दोनों चढ़े आधार पे। हम तुम दोनों चढ़े आधार में। हम तुम दोनों चढ़े आधार में।
जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। देखो जीवात्मा कैसे समझाती है कि चलो हम तुम दोनों चढ़े उधर अधर उधर मंडल में, जहां पर तुम्हारा भी घर है और उसके आगे हमारा भी घर। इधर कुछ नहीं, न तुम्हारा न हमारा, और तुम फंसे पड़े हो और मैंने तुमसे वादा किया इसलिए मैं तेरा इंतजार कर रही। मैं फंसी नहीं हूं लेकिन इंतजार करती हूँ। चलो चलो उधर चलो, कब मुड़ के आओगे, कब होगो से तिलांजलि लोगे। देखो कैसे समझा रही। इसी तरह से हमें आपको भी 24 घंटे रातों दिन शैतान मन के पीछे पड़कर समझाना चाहिए। आगे क्या कह रहे, हम पहुंचे, कहते हैं जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। ये जो सुमेर पर्वत यहाँ जो जिक्र किया गया है, सब प्रकार की सुख शांति, अखंड शांति, अखंड राज्य का वहां पर है। वहां चले, वहां पर तुम बसेरा, तुम्हारा बसेरा है और मैं चली जाऊंगी अपने मालिक के घर। आगे क्या है कि तुम वहां रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहां रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक अब कह रही मेरा। तुम अपने घर पहुंचा नाराज करना, मैं पहुंचू जहाँ सतगुरु डेरा, मैं वहां पहुंचू जहाँ मेरे मालिक का दरबार है। मैं उन्हें अपने घर में पहुंच जाऊंगी, तुम अपने घर पहुंच जाओ, दोनों सुखी हो जाओ। आगे क्या कह रही कि मन बोला सूरती से ऐसे, 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 विषय स्वाद मुँह से जाति न छोड़ा, विषय स्वाद मुँह से जात न छोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। जब वो तरह तरह से समझा रही, अब धीरे धीरे उसकी समझ में आ रहा कि बात तो ठीक ही कहती, लेकिन कहा कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन ये विषय स्वाद हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं इतना इसमें फंस चुका हूं, अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। तो आगे क्या है, क्या कह रही है कि कैसी करूं बचन कस मानूं, कैसे करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं बचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन कहता है समझ में तो आ रहा, लेकिन मैं मानू कैसे, क्योंकि मैं इन भोगों के बगैर रह नहीं सकता। मैं इतना सराबोर हो गया हूं कि विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा, मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तुम कहती तो ठीक हो,
मैं इंद्री के अधीन गुलाम थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। आगे क्या कह रहा कि बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा। अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इन पे मेरा चले न जोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। मन कह रहा है मैं सब तरफ से हार चुका हूँ, सारी शक्ति सामर्थ ताकत इन्हीं भोगों में खो चुका हूँ। अब मेरा उठना चलना भी मुश्किल हो रहा है और हमारा इनसे कोई जोर नहीं चल रहा, क्योंकि मैं इनके अधीन हूँ। अब ये मेरे अधीन में नहीं कि मैं इनको छोड़कर अपने घर जाऊं। आगे क्या है, कितना साफ साफ कह रहा है कि मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को। देख भोग बस चले न मेरा, देख भोग बस चले न मोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। आज तुम्हारी शिक्षा भजन सुनकर एक बार इच्छा तो करता हूँ, लेकिन मैं इनको कैसे छोड़ूं। जब भोगों को देखता हूं तो फिर लालच आ जाता, क्योंकि पुराना अभ्यास है, उसमें रहने का फंसने का बड़ा निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आगे क्या है, क्या कह रहा है कि आगे पीछे बहुत पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं। समय पड़े पर होवत चोरा, समय पड़े पर होवत चोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक आज मेरा। तुम्हारे वचनों को सुनकर बड़ा पश्चाताप हो रहा, लेकिन मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। जब समय आता है तो भोगों में फिर फंस जाता हूं। कहते कि चाहता तो हूं, तुम्हारे वचनों को सुनकर इच्छा हो रही कि कोई मेरा हमदर्दी है, मेरे हमदर्द को रखकर कुछ कह रहा हमारे लिए, हमारे हित के लिए, लेकिन मैं जो उनको देखता हूं तो फिर फंस जाता हूं। समय पड़े पर होवत चोरा, जैसे समय घड़ी आई मैं चोरी से कर लेता हूं। देखो कैसे ये सब की स्थिति यही, क्योंकि अंतर्यामी है, सब जानते हो, हर मन की स्थिति जानते हो, वो तो घट घट के जानकार है। आगे क्या कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहा है कि कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी। मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान
बचन एक मेरा। है मेरी प्यारी सूरज जीवात्मा, यद्यप तू मेरे हित की बात कह रही है, लेकिन मैं इतना चंचल स्वभाव मन का भोगों का पड़ गया है जैसे घोड़ा दौड़ता है। इससे भी बड़ी मेरी भाग दौड़ भोगों की तरफ मैं कैसे चलूं? आगे क्या कहे कि शरण पड़े मिलकर हम दोनों, 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 कर सत्संग हो मन थोड़ा, कर सत्संग होए मन पौड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। कहा चलो शरण चले। बात समझ में आ रही कि बस की तो बात नहीं है, लेकिन चलो सदगुरु की शरण में चले। वो तो दयालु कृपालु है, उनके पास कोई न तो युक्ति जरूर होगी। हम तुम दोनों उनकी शरण में पड़े, उनके सत्संग वचन को सुनकर कुछ मजबूती आएगी, कुछ दृढ़ता आएगी, कमजोरी खत्म होगी। आगे क्या है कि तासे तो से कहूँ जतन में, तासे तो से कहूँ जतन में, ताते तो से कहूँ जतन में, तासे तो ते कहूँ जतन में, चल सतगुरु पे करूणी हो रहा, चल सतगुरु पे करूनी हो रहा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक अब देखो जब मेरा। बात समझ में आ गई तब जीवात्मा को यत्न बता रहा है। क्या कह रहा? चलो हम तुम दोनों चलो सदगुरु की शरण में। वो दयालु कृपालु है, उनके पास मेरे सुधार की कोई न कोई युक्ति जरूर होगी। और आगे क्या है कि चलो हम उन पर निहोरा माने विनती करूं, उनसे विनती प्रार्थना करूं, हमारी तुम्हारी दोनों की बना देंगे। उनके बाद बनाने की युक्ति है, तभी तो इतना दिव्य अलौकिक संदेश देने आए हैं। आगे क्या है कि दया करे सतगुरु हम दोनों पे, दया करे सतगुरु हम दोनों पे, दया करे सतगुरु जब अपनी, 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 पल पल राखे मोको मोड़ा, पल पल राखे मोको मोड़ा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। अब वो जीवात्मा को समझाने लगा। देखो जानकारी मिलने पर कह रहा कि जरूर वो दया करेंगे, हमारे तुम्हारे दोनों पर दया करेंगे। चलो उनके सत्संग में चले, उनसे कुछ आरजू मिन्नत कुछ विनती प्रार्थना करेंगे, और वो पल पल हमारे इस मन को मोड़ के अपनी तरफ रखें, विषय भोगों की तरफ, काल माया के बनाए कर्मों भोगों के जाल की तरफ नहीं जाने देंगे, पल पर हमको मोड़ के रखेंगे। इतना देखो विश्वास हो गया। आगे क्या कि मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ, मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ, मैं अपने बल चढ़ू न कबहूँ, मैं अपने बल चढ़ू न
का बाहू जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा। कह रहा मैं अपने बल से तो जा नहीं सकता, लेकिन वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्ति बल पुरुष का भंडार लेके आए। चलो हम तुम दोनों उनके सत्संग में वचनों को सुनेंगे और उनसे अर्जुन मिन्नत विनय प्रार्थना करेंगे। तो क्योंकि ये काम बिना बंदी छोर, यानी जो बंधन को मुक्त कराने आया, बंधनों से छुड़ाने आया, काल माया के बंधनों से मुक्त कराने आया, बगैर उसके ये काम कोई कर नहीं सकता। मेरे को सुनकर इतनी ताकत आ गई, कहा कह रहा मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सारी शक्ति सामर्थ्य को खो बैठा, मेरे पास कुछ नहीं से बचा। लेकिन बचनों में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो मैग्नेटिक पावर, आकर्षण है कि आपके मन को खींच ले। आगे क्या कहना कि सुन कर सूरत अधिक हर सोनी, सूरत अधिक हर सानी, और सुन कर सूरत अधिक हर सोनी, सुन कर सूरत अधिक हर सानी, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा, चल जल्दी हो बंधन तोड़ा, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा। चल जल्दी हो बंधन तोड़ा। अरे जीवात्मा तो यही चाहती थी, ये कब मानेगा। अब ये मानकर खुद कह रहा है कि जब कहा तो सुनकर सूरत अधिक हर्षानी, बड़ी खुश होगी कि चलो मेरे वचन इसकी समझ में तो आ गए। अब ये खुद ही कहने लगा चलो हम तुम दोनों वहां चले जो बंधन मुक्त कराने आए हैं, वो हमारे तुम्हारे सब के भोगों बंधनों को तोड़ देंगे, काल के जाल को तोड़कर ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहा कि सत्संग शरण गही हम दोनों, 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 भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत आमी कटोरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। असली बात तो ये कि जब भेद मिल जाएगा, जैसे चोर को अगर भेदी मिल जाए तो माल मिलने में देर नहीं लगती, इसी तरह जब ये भेदी मिल जाए, कौन से भेदी मिले रे जब तक गुरु बंदी छोड़ा, ये बंधन मुक्त कराने वाले, आवागमन से रहित करने वाले, काल माया के जाल से छुटकारा दिलाने वाले, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो ये कोई काम नहीं कर सकते। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी के बस की बात नहीं है, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान के बस की बात नहीं है, ये आत्मज्ञानी का विषय। जिसके पास आत्मज्ञान, शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञान का भंडार, ऐसे बंधन मुक्त कराने वाले बंदी छोर जब मिल जाएंगे वो छुटकारा कराते। एक महात्मा जी थे तो रोज सत्संग सुनाते रहते थे, तो कहा कि पता नहीं इनकी समझ में आ रहा शिष्यों की कि नहीं आ रहा, तो दो शिष्यों को लेकर कुछ अनुभव कराने चले कि गुरु की महिमा क्या है और नाम की महिमा क्या।
और बंधन मुक्त करा कौन सकता है। इसका अनुभव कराने के लिए 2 शिष्यों को लेकर चले। ये जेठ का महीना था, बड़ी भीषण गर्मी थी। तो दोपहर में एक पेड़ के नीचे गुरुजी लेट गए। तो चेलों ने कहा, गुरुजी हमें तो भूख लगी है। कहा जाओ गांव से रोटी मांग के ले आओ। तो चेले कह रहे हैं कि गुरु महाराज ऐसे कौन रोटी दे देगा। कहा अच्छा अच्छा। दरवाजे पर जाना, आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, सतनाम साहब बंदी छोर। देखो बता दिया सब। लेकिन कोई अगर आत्मज्ञान चाहने वाला शिष्य होता तो फौरन ये कहता, जब गुरु तुम हमारे बंदी छोर हो, बंधन मुक्त कराने वाले हो, तो हमको इस भीख भीख और रोटी के बंधन में क्यों फांस रहे हो। लेकिन वो स्वार्थी लोभी लालची चेले थे। तो दोनों का लट्ठी खट्टी गए, दरवाजे पर आवाज लगाई तो लोगों ने रोटी दे दी। लेकिन गुरुजी पूछते रोज थे, अरे भाई कोई मिला? कहा हुजूर कोई नहीं मिला। एक दिन का वाकया है, एक दरवाजे पर आवाज लगाई तो दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता बंद था, पिंजरा टंगा था। तो जब आवाज लगाई तो तोते ने कहा, भाई इधर आओ, क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोर है? क्या बंधन मुक्त कराना? कल हाँ, इसीलिए उन्होंने तो प्रचार के लिए हमको भेजा। कहा तो अपने गुरु महाराज से पूछना कि मेरा बंधन कैसे कटेगा। मुझको तो निरपराध बेगुनाह पकड़ करके इस पिंजरे में लोगों ने बंद कर दिया, मेरा ये बंधन कैसे कटेगा? कल हाँ कह दूंगा। फिर भी नहीं सोचा कि तोते ने गुरु को देखा नहीं और गुरु के वचन भी अपने कान से नहीं सुने। केवल मेरे द्वारा गुरु के वचनों को सुनकर, और गुरु पर इतना विश्वास है, कह रहा अगर भाई बंदी छोर है तो मेरे बंधन मुक्त का कारण पूछ लेना। जब शाम को आए तो गुरु जी तो रोज ही पूछते थे, उन्हें तो मालूम था। अरे भाई कोई मिला? कहते हुजूर इंसान तो कोई नहीं मिला, एक तोता एक पिंजरे में बंद था और पिंडा दरवाजे टंगा था। जब मैंने ये आवाज लगाई कि गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, तो उसने बुलाया। तोते ने कहा, क्या वास्तव में तुम्हारे गुरु बंदी छोर हैं? क्या बंधन मुक्त करा सकते हैं? अगर है तो मेरा यह संदेशा अपने गुरु से कह देना। तो जैसे उसने संदेशा तोते का कहा, गुरुजी फौरन धड़ाम से जमीन पर लेट गए और हाथ पर ऐसे फैला दी, यानी जुक्ति बता दी। लेकिन वो स्वार्थी लोभी लालची गुरु बहन और सैन को समझ नहीं पाते, न वचनों को समझते न इशारों को, और फिर वो मांगने खाने लगे। जब दोबारा उसी दरवाजे का राउंड फिर पड़ा चक्कर, जैसे आवाज लगाई तो तेना करे भाई मेरा संदेशा अपने गुरु से कहा। तो चेले क्या करे, जा जा चंडाल कहीं का, तेरा संदेशा का हमारे गुरु बेकार हो गए। तो क्या हो गया? कहा जैसे मैंने संदेशा कहा तो गुरुजी फौरन जमीन पर लेट गए, हाथ पर ऐसे फैला दिए। तोता कह रहे जुक्ति बता दी उन्होंने, हमको यही करना चाहिए। तोते ने फट से पीठ नीचे की, पैर ऊपर करके यानी मरने की स्थिति बना दी। जब वो खाना देने वाली आई, उसने खिड़की खोल के देखा कि तोता मर गया। तो ऐसे पकड़ा, ऐसे फेंका, तोता फर्श से पड़ गया। ऐसे बंधन मुक्त हो। अरे क्या नेरे क्या दूर, उनकी नेरी नेरे नजदीकी और दूरी कुछ नहीं। जो वचनों को पकड़ता है, वचनों को मानता है, नाम का आधार बना के अपना जीवन निकालता है, वो गुरु की शरण पाता है। ऐसे सबको दया नहीं मिलती है, वो तो दया के लिए पात्र बनाना पड़ेगा। दया रखी किसमें जाए? पात्र और पात्रता दोनों होनी चाहिए। गुरु के यहाँ नजदीकी दूरी कुछ नहीं, कितनी भी दूर हो। जैसे पतंग आसमान में कितनी ऊपर चली जाए, देखने वाला कह रहा न डोरी दिखाई दे रहे, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरी, किसके हाथ लगेगी। लेकिन उड़ाने वाला जिसके हाथ में डोरी है, वो जब चाहेगा तब पतंग को समेट कर पैर के अंगूठे पर रख देगा। कहा ये जीव
कहीं चला जाए, जिनको नाम डोर पकड़ाई गई, नामदान दिया गया, वो कहीं भ्रमित हो जाए, कहीं भटक जाए, जब चाहेंगे तब नाम की डोरी खींचकर अपने पास बुला लेंगे। ऐसा नहीं है, वहां कोई दूरी नजदीकी का विषय नहीं होता। लेकिन हम आप इतनी पैनी बुद्धि, इतनी प्रखर बुद्धि रखते नहीं है कि उनके सैन बहन को समझ सके। कि तभी तो कहा नेक कही बहनन सो, अनेक कहीं सैनन सो, और बची खुची कैदी हिचकीन सो। ये तरीके होते हैं। जब सत्संग में आओगे एक एक तरीके पर दृष्टि रखनी चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों आदेश देते हैं, क्यों इधर उधर की बात, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये सब क्यों कहते हैं? कहा इतनी दूर क्यों कह दिया? कहा वो तो बहुत दूर है। जिस दूरी को तुम्हें तय करना है, ये तो दूरी कुछ नहीं। आप लखनऊ जाते हो खा लेने, कोई दूरी है ये? वैसे तो बहुत दूर है। कुछ लोगों ने चर्चा की, सुनता मैं सब हूं, क्या यहाँ नहीं मिल सकती थी खाद, वहां क्यों भेज दिया, इतनी दूर क्यों भेज दिया? तो बात तो ये है, तुम नजदीकी दूरी का विषय नहीं जानते हो। वो तो बहुत दूर है। वो लंबी दूरी, अगर थोड़ी सी दूरी यानी मस्जिद चलाकर तुम्हारी लंबी दूरी को पूरा कर दिया जाए, कितना सरल है, कितना सरल है। बात तो दूरी की नहीं है, बात दूर यानी दूर करने की है। ये दूरी को दूर कैसे किया जाए, तुम्हारे से दूरी कैसे हटाई जाए और नजदीकी में परिवर्तित कर दी जाए, यही तो विषय है, यही विषय, यही खेल है। इसी करिश्मा को लोग समझ ही नहीं पाते बेचारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए। जब अभी ये खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कब? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? दूरी बहुत है, बहुत दूरी है। लेकिन कुछ नहीं, मूंदो आंख कतों कोई नहीं, मुदित नयन त्रसित भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जो कितना सार गर्भित है ये रहस्य, कैसा संजो करके संभाल करके गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, उन्होंने रामचरितमानस के अंदर पिरो के रख दिया। लेकिन आज तो कोई नहीं सुन पाए इस राज को। ये क्या है कि मुदित नयन त्रसित भयो, जब आंखों को बंद कर लेता हूं तो शांति मिलती है। कह रहे कैसी उल्टी बात कहते हैं, ये आंखें खोलते हो तो सब दिखाई देता, तब शांति होती। वो कह रहे कि मुदित नयन त्रसित तो भयो और पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब इन आंखों को बंद कर लेता हूं, जीवात्मा की दिव्य आंख खोलता हूं तो कौशलाधीश के दर्शन होते। जिनको राम कहते हो यहाँ नहीं है, यहाँ तुमने पत्थर का बना रखा, उनका अपमान करते हो। अगर कह दिया जाए तुम्हारा बाप पत्थर का, तुम इसको सम्मान मानोगे अपमान मानोगे? तो तुम भगवान को रोज गाली देते हो, पत्थर का है, कागज का, कैलेंडर का, ये का, वो का, क्या कह रहे हैं आप? तो स्वामी महाराज ने उसे चरितार्थ किया है कि जब तुमको युक्ति मिल जाए, इन आंखों को बंद कर लेना। जैसे इन आंखों को बंद करना सीख लिया और दिव्य आंख को खोलना वो भी जान गए, तो कहते पुण्य चितवत कौशलपुर गए। बड़ी शांति, बड़ी सुकून। बार बार उधर देखता हूं, कौशलाधीश के दर्शन करता हूं। क्या कहते हैं? मरो मोही बिलो की राम मुस्काई, बीसत तुरंत गयो मुक्काई। जैसे कौशलाधीश का दर्शन किया और उन्होंने हमको देखा कि ये जीव मृत्युलोक से आ गया और हमारे धाम में भी रहना नहीं चाहता, यहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहता। कहते राम भी आरती करते ऐसे जीव की, ऐसे सदगुरु की जीव की ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण देवी देवता सब आरती करते हैं कि आज ये सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा।
मैं तो अपने लोक में यही पढ़ा और पता नहीं कब मिलेगा, अवसर मिलेगा कि नहीं, सदगुरु दया करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बेचारे पश्चाताप करते और तुम सोचते हो सर्वसिद्धि की पूजा में जुटे पड़े हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम है। तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, ये अंतरराज का बखान करना पड़ा। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, कोटिन चतुरान गौरीसा, अगड़ी से शारदा ईसा। जैसे जैसे मैं एक नाम को यानी का प्रकाश करके दूसरे नाम और तीसरे नाम ऐसे पांचों नाम का स्मरण करके करके उन मंडलों में पहुंच रहा हूं, तो ये विचित्र, अति विचित्रता लोक अनेका, ऐसी विचित्र रचना जो किसी लोक में नहीं है। देखो कैसा वर्णन, उदर मां सुनंद जराया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उदर माने मध्य में, यहाँ इन ज्ञानियों ने इतना बहका दिया, कहते उदर माने पेट में चले गए। वो कहते पेट में ये देखा। अरे पेट की रचना किसी सर्जन से पूछो, वो बताएगा कि पेट में कोई अंडपिंड ब्रह्मांड ऐसा कोई है। पेट की रचना तो मांस है और मतलब यानी खून और हड्डी और चमड़ा ऊपर से ढका हुआ, ऐसी कोई तो रचना नहीं है। वो तो कह रहे उधर माच सुनंड जलाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। इतने यानी अनेक ब्रह्मांड ब्रह्मों को देख रहा हूं, उधर सब है, उधर सब है, लेकिन बगैर सदगुरु की दया के ये दिखाई नहीं देता है। जब वो आंख खोलने की युक्ति दे देंगे और ये सत्संग का अंजन लगाओगे, सत्संग और सेवा का अंजन लगाओगे तो आंख खुलेगी, वो पर्दा हटेगा, तब उधर सब दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी आपको सेवा में लगा दिया, ऐसे सत्संग में थोड़ी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सत्संग की देरी हो रही है, ये बेचारे फिर भूल जाएंगे, सब भटक जाएंगे। मैंने आज अचानक ही कार्यक्रम, क्योंकि सेवा कोई सुबह नहीं थी, मैंने कहा ये अपना ये सत्संग भजन मिल जाएगी तो तुम्हारे पर शक्ति ताकत आ जाए, एकदम रेन्यू हो जाता, रेन्यू काम हो जाता आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो शरीर इंद्रियों से तो जीवन भर काम आपने की, आज भी शरीर इंद्रियों से काम कराया जा रहा, लेकिन वो काम यहाँ का नहीं वहां का। परिवार की कितनी सेवा आपने की, बाल बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए आपने कुछ नहीं किया। ये तो परिवार बाल बच्चों समाज के लिए हो गया, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये परमार्थी सेवा जीवात्मा के लिए हो रही। कैसे कैसे गंदगी, अगर बंद के बाहर की गंदगी उठाना सीख जाए तो इसी गंदगी से वो कर्मों की गंदगी उतर जाएगी। इसलिए सब किया जाता, देखा जाता कि अभी तुम्हारे अंदर उधेड़ बुन है कि नहीं। कुछ सोचते भाई यहाँ क्यों भेज दिया, ऐसा क्यों करा दिया, बड़ी गंदगी इसमें है। अरे इससे ज्यादा तुम्हारे कर्मों की गंदगी, उसमें इतनी बदबू है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये छोटी सी गंदगी से अगर वो गंदगी उतर जाए, इससे सरल कोई साधन नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में फौरन पहुंचिए, उस खाद को ले आइए आप। इसे कभी गंदगी मत समझना, यह समझना कि हमारे गंदे कर्मों को उतारा जा रहा है।
गंदगी उतारी जा रही। जैसे धोबी गंदे कपड़े में परहेज नहीं करता, उसी से उसकी कीमत है। जो गंदगी हम आप नहीं साफ कर सकते वो धोबी साफ कर देता, उसकी महिमा है। ऐसे सदगुरु आत्मा के धोबी है। वो आत्मा की धुलाई कैसे करेंगे, सफाई कैसे करें, कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो तुमको अपनी काम की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जो भी आदेश हो रहा हमारे हित में हो रहा, हमारे हित लाभ के लिए हो रहा। जब ऐसा विचार अंदर पैदा कर लोगे तो मन में कभी खोट नहीं आएगी, ये कभी उधेड़ बुन नहीं करेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए पूरी पूरी सेवा में। देखो कृषि कार्य करने वाले अपनी सेवा, उनका काम इसी सेवा से होना। जिसका काम जिस सेवा से होना वही सेवा उसको दी जाती। तो अपने अंदर ये क्यों सोचते रहे हमको क्यों नहीं, हमको सबके कर्म एक अनुसार नहीं है, इसलिए सेवा एक अनुसार नहीं होती, अलग अलग। अब आप चलिए, जो खेती वाला काम वो बना देखें, ये कितनी बड़ी सेवा है। ये खुद करते हैं, कितने लाख लोग इस पर आधारित है, भंडारे पर। ये भंडारे की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और जो आपको आवासीय सेवा कर रहे हो तो ये अपने लिए थोड़ी बना रहे हो आप, कि जब तक ईंट रहेगी लाखों लोग भविष्य में आएंगे, ये तुम्हारी बनाई इमारत में बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा। ये छोटा मोटा आधार लाभ पाने का नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तब, क्योंकि तुम्हारा मन तो गंदगी गंदगी देखता रहता। अगर साफ कपड़े पहने हो तो सेवा से वंचित कर देंगे, कपड़े ही हटा देंगे तुमको, कहते अरे भाई गंदे हो जाए, कपड़े गंदे हो जाए। कितना कपड़ा, इस कपड़े को कितना गंदा कर डाला, वो दाग दिखाई दे रहा है, कैसे कैसे था, कैसे कैसे इसमें दाग पड़े हुए। इसकी सफाई केवल सतगुरु पिया मोरी धोती चुनरिया है। कहा मेरे बस की तो नहीं है कि जब जब शरीर मिला हम इसको गंदा ही करते रहे, ऐसे दाग इसमें लगा दिए जो यहाँ छूट नहीं सकता। कहा वो मलहम वो साबुन तुम्हारे पास है, तो इस पर कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, केवल ये सोचना चाहिए अरे मेरे हित और भले के लिए हो रहा, मुझे काम करना। अब आप लोग जाइए जल्दी से, देर मत करो, निकलो यहाँ से। तुमको कुछ भंडारे में प्रसाद तैयार हो गया, उसको ले लीजिए, उसको ले लो। बाकी जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहीं ले जाओ प्रसाद, यहाँ किसी को मत देना। ये बेचारे समझते नहीं, बोझा लाद रहे, इनकी समझ में कुछ नहीं आता सबसे। ये बोझा लाद रहे हैं, पड़े खा रहे, कितने जन्म अभी लग जाएंगे तुमको जाने में। अवसर मिला, दरबार मिला, लेकिन दरबार की कोई शिक्षा कोई नीति सिद्धांत आपने लिया नहीं, मनमानी करते रहते हो तो बोझा कभी नहीं उतरेगा, ये तो उतार नहीं सकते हो। फिर भी कितनी जबरदस्ती की जाती है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जिनको जो टोली लाती वो तो जाए अपना टोली ले आए। अभी आप शाम को जब जाए वहां से टोली लाते, वो कितना बड़ा लाभ है कि तुम खुद ही सेवा में लगे हो, कितने को लगा दोगे, ये कितना बड़ा बेनिफिट, ये लाभ आपका हो जाएगा। ये हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। जो भंडारे की सेवा उधर करें। देखो भंडारे का महाप्रसाद भंडारे में है, तुम वहां से ले आओ, वहां बैठ के कुटिम खाओ तो प्रसाद नहीं रहेगा। प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हैं आप, इसलिए बजाय फायदे के नुकसान हो जाए। तो बीमार यहाँ क्यों हो रहे, यही करते हो। प्रसाद को प्रसाद समझकर उस प्रसाद स्तर पर नहीं बैठ के खाते हो तो तुम्हारी बीमारी का कारण बन जाता। और वहां खाओ तो बीमारी चली जाए, और इधर उधर करो बीमारी आ जाएगी। तो बीमारी का समय ही है। बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी, नई नई बीमारियां होंगी। ये सब पहले ही आपको इशारा करके बताया जा चुका, लेकिन तुम सब इशारों को भूल गए हो, अब वही बीमारी सबके पीछे पड़ गई। अगर इसका सुधार समझ लेते कि बीमारी तो आ रही, ये आएगी, इसका निवारण कैसे होगा। बगैर कारण के निवारण होता ही नहीं है।
और कारण किसी की समझ में आ नहीं रहा। कारण है शाकाहार, वो किसी की समझ में आ नहीं रहा, तो बीमारियों का निवारण कोई नहीं कर सकता। ये दवा और डॉक्टर वैद्य हकीम, ये दवा खाने, मिल फैक्ट्री दवा बनाने की आपने कर दी, बीमारी तो हजारों गुना आगे बैठी और कहा कि नई नई बीमारियां, ऐसी बीमारियां आ जाएंगी तुम्हारे गंदे खान पान, गंदे कर्मों के द्वारा, कि जिसका कोई इलाज लाइलाज होगा। उसका इलाज यहाँ इंसान के पास नहीं होगा। ये डॉक्टर वैसे समझ भी नहीं पाए, ये तो पुराने जानकार है, जिन्होंने 10 साल पहले डिग्री ली है, तब तो ये बीमारी भी नहीं थी, ये इसकी की दवा का उपचार भी नहीं था। और तुम कहोगे बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत पुराना। अरे पुराना, पुरानी मर्जों को जानने वाला, मर्जे तो नहीं आ रहे, वो कुछ नहीं जानता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो तो लिखा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब सदगुरु रूपी वैद्य मिलेगा, उनको तुम्हारी सारी भूत भविष्य वर्तमान की आने वाली सारी बीमारियों का ज्ञान होता। इसलिए आपको शाकाहार के संदेश से जोड़ते हैं कि जब भोजन तुम्हारा ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, जैसे पेट्रोल की मशीन और डीजल की मशीन, और डीजल वाले में पेट्रोल और पेट्रोल वाले में डीजल, दोनों खराब हो जाएंगे, दोनों खराब। क्योंकि जिसकी जो ऊर्जा, जो ताकत भोजन खुराक है, वही दोगे तो ठीक रहे, नहीं तो बिगड़ जाएगी। अब ये मानव मशीन है, मनुष्य मशीन, ये तो परमात्मा की बनाई और इंसान इसका इलाज सोच रहा है। देखिए पहले पागलपन देखिए इनका। अरे परमात्मा की बनाई है और परमात्मा ने प्रकृति से मिलकर ये मशीन को बनाया और प्रकृति ने इसके लिए भोजन खुराक अलग बनाया। जब उसका प्रयोग करोगे कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन इस बात को मानने वाला कौन है? तो सब बड़ी बड़ी तान रही। देखो क्या होता है, कितना परिणाम खराब होगा, कितनी जानें चली जाएंगी, कितना यानी कम लोग रह जाएंगे। कहा ये मकान तमाम खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और तुम मकानों 1-1 इंच के पीछे झगड़ा करते हो, मारकाट कर देते हो, शरीर खत्म कर देते हो, क्योंकि इन बेचारों को मालूम नहीं है कि आगे का समय क्या आ रहा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जो निर्माण कार्य में वो अपना काम, वही इनको प्रसाद पहुंचा देना वहीं पर, वहीं पर। और बिना घी की चुपड़ी रोटी मत देना किसी को। मैंने आपको 10 किलो से ज्यादा भेज रखा भंडारे में घी। ये घी तुम्हारे लिए, मैं तो खाता नहीं हूँ, आपके लिए, आपकी व्यवस्था है। मैं तो कोई मेहनत नहीं करता, आप मेहनत करते हो, इसलिए आपके लिए बना दिया गया वो व्यवस्था, वहाँ बनी हुई। फिर भी मैंने कहा कि रोटी में घी लगा दो, नमक डाल दो, 1 प्याज इनको देता हूँ, कोई बीमारी नहीं रही। प्याज जो है तमाम बीमारियों को खत्म करता है, तमाम। अब उस पर तो विश्वास तुमको रहा नहीं है, तुमको टीका टेबलेट पर विश्वास, तुम मारे मारे घूम रहे हो। अब इनके पास कोई इलाज नहीं, तो मरने वाला, बचाने वाला इलाज नहीं, मरने वाला इलाज है। बात नहीं समझोगे तो धीरे धीरे सब तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। चलो चलो जल्दी जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ, सेवा में देर मत करो। पता नहीं कौन सी घड़ी तुम्हारी खराब थी जो रोक करके यहाँ रखा गया, उस घड़ी से बचने बचाने के लिए। तुम्हें तो मालूम नहीं है कि जीवन में कौन सी घड़ी खराब, कौन सी तिथि तारीख, कौन सा समय खराब, तो आपको मोड़ पे रखा। अगर ये सत्संग अभी न कहता तो हम भाग जाते अब तक, तो कोई न कोई खतरा हो जाता है, परेशान आप हो जाते। तो वचन बचने बचाने का ही काम करते। तो आपको उस खराब घड़ी से रोकने के लिए इस सत्संग की व्यवस्था अचानक कर दिया कि ठहरो ठहरो, अभी मत जाओ, अभी तुम्हारा मुहूर्त ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो भजन में समय ज्यादा दो। जो यहाँ सेवा कर रहे हो तो भजन से ज्यादा कर रहे हैं। तमाम भजनानंदियों की व्यवस्था बना रहे, चाहे वो मकान बना रहे हो, चाहे खेती का काम या और कोई सामान खेती के लिए ला रहे हो, ये सब उसी की व्यवस्था है। तो ये तो बनाइए, भजन कर रहे हैं। और जब तुम कुछ नहीं करते हो, घर में रहते हो, तो दोनों वक्त भजन। समय इतना खराब है
कि बचना बड़ा मुश्किल हो जाए। बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाए, वो बचेगा। बाकी इस ऐसी दयनीय दुखद स्थिति से बचना बचाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और किसी के समझ में नहीं आ सकता। ये महात्माओं की चीज दुनिया कैसे जान जाएगी? फिर उनको कौन पूछेगा? ये व्यवस्था तो उनकी है और उनसे कोई पूछता नहीं, तो व्यवस्था और बिगड़ेगी। अभी क्या बिगड़ी? कहा था ये सब सरेंडर हो जाएंगे, राजा जनक की तरह रो पड़ेंगे कि वीर विहीन धरा हम जानी, कोई धरती पर सूरवीर नहीं रहा। ऐसे ये भारत की जनता चिल्लाने लगेगी कि अब कोई संभाल करने वाला, रक्षा सुरक्षा करने वाला, बीमारी महामारियों से बचाने वाला, लड़ाई झगड़ों से बचाने वाला, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार इनसे सुरक्षित रखने वाला कोई है ही नहीं। ये आवाज निकलेगी तब काम शुरू होगा। ऐसे नहीं बिना मांगे किसी चेते तो कोई कदर ही नहीं करता। कहते हो देखते, अब वो कदर सिखाई जाएगी आपको। ये सब रोने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं रहा। वैसे अंदर अंदर तो सब रो रहे, जुम्मेदार तो बहुत रो रहे हैं, लेकिन बेचारे अगर रोज दिखाने लगे तो कहेंगे इनके पास कुछ नहीं, ये तो खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा? हम रोने वालों की चुप कैसे करेगा जो खुद ही रो रहा? ये अंदर अंदर सब रो रहे हैं, इनके बस का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहा भी गया था जब राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं रही है। टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं, क्योंकि इनका काम करने का आधार दो ही है, महंगाई और टैक्स। बगैर इसके कुछ कर ही नहीं सकते, और इससे जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। तो जब घसीटा जाएगा तो राजनीति घसीटी जा रही कि चलाई जा रही है? घसीटने में तुम्हारे तो चिथड़े उड़ जाएंगे, और सब समय आगे तैयार खड़ा, और ऐसे मानेंगे नहीं। अरे रावण इतना जैसा बुद्धिमान बलवान जब नहीं मान पाए तो ये कहां से मान पाएंगे? इनके पास मानने की कौन सा ज्ञान है, कौन सी बुद्धि है? लेकिन जो होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठे, वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। रोकने के लिए 10 जुलाई 1952 से कितना प्रयास किया जा, 68 वर्ष, 60 वो और 8 ये 68 वर्ष हो गए। इतना कम समय था? अगर लोग मान लेते, जान लेते और अपनी बात समझ लेते, अपना काम बना लेते, ये कुछ नहीं होता। ये भारत धार्मिक भूमि पर ये जब जब लोगों ने ऐसा कोई अनैतिक कार्य करने की चेष्टा की है तो भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे धर्म की स्थापना हंसी मजाक में नहीं होती, वो तो होगा, लेकिन वो काल शक्तियों का काम था। अब ये काल शक्ति का काम नहीं है, इसके लिए मारकाट नहीं, मारकाट तो हो ही रहा। कितना खून खराबा, सारा विश्व रंग गया, जगह नहीं रही कहीं। जब ये कहा जा रहा था लाशें सड़े पड़ेंगी, घर घर में उठाने मिले नो यार, जमाना बदलेगा, तो लोग हंसते थे बाबा जी पागल हो गए। अब ये सब पागल है, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे कि अब तो वही हो रहा जो उन्होंने कहा। अरे कहा नहीं, वो देख के कह रहे, और तुम्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए तुम्हें बताया जा रहा था जान लो, अपना समय से चेत जाओ, होशियार हो जाओ, ऐसा खराब वक्त आने वाला है, तो सब ठीक हो जाता। लेकिन मानेगा कौन? जय गुरुदेव। ये होनी को नहीं टाल पाए। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जिन शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को बनहुम विपद पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। कौन टाल सकता? कर्मों की गति को कौन टालता है? करता कर्म लेख से न्यारा, संत लेख पर मेघ हमारे, मेटे अंक कौन संभाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप उन कर्मों की सजा और लाभ देने की। कहा संत महापुरुष उसे टाल सकता है, उनको सृष्टि में पूरा अधिकार है, वो सर्वशक्ति लेकर के आए हुए हैं। ऐसे थोड़ी आवाज लगा दी कि कलयुग को भगा दूंगा। कलयुग तो सबको तबाह कर रहा, बेचैन किया। कलिकाल बिहाल किए मनुजा,
नहीं मानस के जनुजा तनुजा का कलयुग सबको बेहाल फटेहाल कर देगा। छोटा बड़े का सम्मान भूल जाएगा और बड़ा छोटे से प्यार करना भूल जाएगा। वो स्थिति आपके सामने, जो लिखा वो गलत नहीं है, वो संत बोध है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में लग जाइए। तो मैं किसी समय आ सकता, मैं रात में भी निकलता हूँ जब आप सो जाते हो। नहीं तो भाई कौन क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये देखूंगा तो सुबह कैसे बताऊंगा कि आपको क्या करना। जब कोई कमी दिखाई देगी उसी कमी के सुधार के लिए आदेश हो जाता। अब आप लोग चलिए, जो जो सेवा कर रहा वो महान सेवा है। इससे बढ़ के इस समय कोई सेवा नहीं। ये सबसे बड़ी आगे आने वाले भविष्य में कितने लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे, इससे बड़ी कौन सी सेवा। यहाँ तो वर्तमान में लोगों के लिए लाभ नहीं कोई दे पा रहा, वर्तमान की परेशानी नहीं दूर कर पा रहा। यहाँ तो भविष्य की योजना है समय, ये सब भविष्य की योजना। जय गुरुदेव। चलो जो उधर काम कर रहे हैं वो जल्दी से निपटा दो ताकि ये काम अंदर का शुरू हो जाए। जितनी जल्दी आप उधर निपटा, तो 2 दिन बाद मैं भी शुरू कराऊंगा। उधर चाहे बच जाए लेकिन इधर जल्दी, इधर बहुत जरूरी है। जिसको जो सेवा मिली है वो अपनी सेवा समझकर कि हमारे कर्म इसी सेवा से कटेंगे, हमारे लिए यही सेवा महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की सेवा की नकल मत करो। जिसके जैसे संस्कार है वैसी उसको सेवा दी जाती है और उसी सेवा to आपका लाभ होना, दूसरे की सेवा से तुमको लाभ थोड़ी मिल जाएगा। जय गुरुदेव। लोगों कितनी जल्दी कार्यक्रम शुरू किए गए थे कि मालूम था कि आगे फिर अपना कुतर के करेंगे जरूर। ये तो करके भी नहीं सोच पा रहे। अभी देखो होली से विराम हुआ था और फिर होली से विराम हो गया। ये पहले आप समझिए, जब बलरामपुर में होली मिलन महोत्सव, वहीं से एक काफिला निकाला गया, समापन यही हुआ था। कहा तुम्हारे वाहनों की पूजा होगी, तुम्हारे हाथ में रक्षा सूत्र बंधेगा, तुम्हारे मस्तक में रोली चंदन लगेगा और महाप्रसाद देकर तुमको विदा किया जाएगा। ये सब यहाँ आपने देखा और उसी समय से सब लॉकडाउन लग गया। और फिर ये अभी होली का कार्यक्रम करके लोग साहब आ गए, उसके बाद फिर तुरंत देख लीजिए सब जल्दी जल्दी। ये सब उधर लॉकडाउन के तुरंत बाद बक्सर बिहार का कार्यक्रम पूरे बक्सर को जगा दिया गया। इधर होली मिलन महोत्सव और मुक्ति दिवस करके सारे उधर वो झारखंड को जगा दिया गया और पड़ोसी जो बनी प्रांत थे उनको भी जानकारी मिल गई और उत्तर प्रदेश में पहले दौड़ा यहाँ कर दिया गया था। तो यहाँ तो काम हो गया है। अब वो भला करे न करे, समझे न समझे उनकी बात, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो यहाँ भी शुरू हो रहा है धीरे, सब जगह एकदम जवान बंद लोग। वो लॉकडाउन नहीं टॉकडाउन है, उनकी आवाज ही बंद हो गई, कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कहा सब झूठ निकला। अब वो कहेंगे लोग मानेंगे नहीं उनको, उनकी बात तो खत्म होगी। लेकिन यहाँ ये संदेश पर प्रसारित होता, इसकी जरूरत है। अगर सब लोग इस संदेश को सुनकर अपने लिए निजी आदेश माने तो सबका उद्देश्य निकल आएगा, सबका उद्देश्य हल हो जाएगा। जय गुरुदेव।